बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे अब कराची का बच्चा बच्चा नोहा कुना है। बिल्कुल, और तूफानी बारिशों के बाद अब कराची में मुकम्मल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। कोई एक मसला हो कराची का तो बात करें, अब यहाँ पर बिजली के भी मसाइल हैं। बिजली अभी तक बहुत सारे इलाकों में नहीं आ सकी है। पानी जमा होने और केबल फॉल्ट्स के बायस 4 दिन बाद भी इलाकों की बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बिजली गायब है और गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने एहतजाज भी किया, अमले को भी घेर लिया और शारे फैसल पर भी जुट लाइन के रहायशियों ने बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। जी जनाब, दोनों ट्रैक्स पे बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा और साथ ही आपको बताएं कि बोर्ड बेसिन का इलाका जो है वहाँ पर बिजली की अदम फराहमी पर शहरी जो है वो सड़क पे आ गए और उन्होंने टायर जला के ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इसी तरह हैदराबाद में, अगर सिर्फ कराची से उठ के ज़रा बाहर सिंध में भी जाएँ, इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे भी जनाब ख़वातीन जो है वो डंडे उठाए सड़क पे आई, ऑटोबान रोड पे शदीद एहतजाज किया और मैयत भी गाड़ी में फंसी रही। और ऐसे में वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात के इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अलवी से हुई और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 35 घंटे गायब होना कौन सी सर्विस है। शहर भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लोग तंग आकर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना कर दें। वज़ीर आला को बताया गया कि डिफेंस के 25 से 30 सब स्टेशन में पानी चला गया है। सिंध हुकूमत पानी निकाल दे तो बिजली बहाल कर दी जाएगी। बिल्कुल यही कहा जा रहा था के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी कि हमारी मदद की जाए। जब तक पानी नहीं निकलेगा, डी वाटरिंग नहीं की जाएगी, हम बिजली बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे करंट लग सकता है, हादसात हो सकते हैं और उससे बचने के लिए बहुत सारे इलाकों में बिजली बंद की गई थी। अब बिजली तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो बारिश जो चली गई थी वो वापस आ गई है। जी जनाब, जरा बिजली की सूरत हाल पे हमारे नुमाइंदे अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मालूम करते हैं। अली, बताइएगा कौन कौन से इलाके अब तक बिजली से महरूम हैं? देखिए, अगर मैं गिनना शुरू कर दूं कई इलाकों के नाम आ जाएंगे तो समझ सकते हैं ऐसे कि आधे से ज़्यादा जो है बिजली उधर जो सप्लाई बंद है। 90 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। जब हम के इलेक्ट्रिक से बात करते हैं उनका ये कहना होता है कि 80 के करीब जो हैं तकरीबन फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए थे और कई ऐसे मुकामात हैं और 20 से 25 जहाँ पर जो है केबल फॉल्ट आया है, जहाँ पे अभी तक काम यकीनी तौर पर मुकम्मल नहीं किया सकता है। जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि पानी जमा है, तो यही मैं कहता चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक भी यही कहती है कि डिफेंस के कुछ इलाके ऐसे हैं जो नशेब में थे, वहाँ भी पानी जमा है और ज़ेर ज़मीन जो केबल्स हैं उसको सही करने के लिए दरकार है उतना वक्त कि पानी जब तक के वहाँ से निकाला नहीं जाएगा बिजली बहाल होती दिखाई नहीं देती। इसके अलावा हम बात करें तो 100 जोन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आता है। लियारी से लेकर डिफेंस तक के हर तरफ जो है बिजली की बंदिश है। रातों में जो लोग जो हैं गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से बाहर फुटपाथों में भी सोते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया कई मुकामात पर हफ्ते की रात से, बल्कि मैं ये कहूँगा जुम्मे की रात से जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिर भी बिजली बहाल नहीं हो सकी थी। बिजली का बारिश का 7वां स्पेल भी कराची में दाखिल हो चुका है। हालत वही है अभी तक के, अगर ये स्पेल तेज़ी से बरसा तो फिर शायद बिजली ना होने के बराबर होगी और जिन इलाकों में बहाल कर दी गई है वहाँ पर भी बंद कर दी जाएगी। जी अच्छा, ये बताएगा अली कि क्या सिंध हुकूमत मदद कर रही है के इलेक्ट्रिक की? देखिए, सिंध हुकूमत तो है अभी मुकम्मल तौर पर फंसी पड़ी हुई है पानी निकालने में। जहाँ पे वो खुद नहीं कर पाते तो पाक फौज की जो टीमें हैं वहाँ पानी निकाल रही होती है रज़ाकाना तौर पर। तो अब पानी अली हसन हमें आगाह कर रहे थे बहुत सारे इलाके, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं गिनने में आऊँ तो मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहाँ पर कराची आधा ही समझ ले कि जहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। और